चलो बुलापा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलापा आया है, माता ने बुलाया है। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इन क्लासेस में। दोस्तों मैं नीतीश कुमार। दोस्तों आप सभी को हैप्पी नवरात्रि मेरे तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से। यह नवरात्रि आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लाए। आप इसी प्रकार से हमेशा नवरात्रि को मनाते रहें। हम सभी पूरा देश, पूरी दुनिया इसी प्रकार से नवरात्रि मनाते रहें और दुआ करेंगे कि सब पर माता का कृपा बना रहे। दोस्तों आइए हम सब यहाँ पर शुरू करते हैं अध्याय 8 कर्मवीर कथा। हमने अभी तक नीति श्लोक का पाठ तक के वो सभी चैप्टर के सवाल देख लिए हैं जो हर चैप्टर से सवाल पूछता है और इम्पोर्टेंट सवाल समझ लेते हैं। ऐसी बात नहीं है कि जो सवाल वो सवाल ले लेते हैं जो फालतू में होता है। हम हर चैप्टर कराएंगे वो सवाल, हर चैप्टर का जो सवाल दोस्तों बोर्ड में बहुत बार पूछा जाता है और पूछता भी है। अच्छा लगे तो उसे ज़रूर कॉपी में नोट कीजिए और लिखिए भी उसको, और अच्छा लगे तो अपने मित्रों को शेयर कीजिए एक बार। दोस्तों यहाँ पे आप अध्याय 8 देख रहे हैं। चैप्टर का नाम है कर्मवीर कथा। यानी नाम से पता चल रहा है कि इसमें किसकी विशेषता होगी या किसका वर्णन होगा। कर्मवीर, कर्मवीर का मतलब वैसा मनुष्य जो अपने कर्मों से अपना इतिहास लिखता है, अपने कर्मों से अपनी सफलता की राह लिखता है, वैसे मनुष्य को ही कर्मवीर कहते ही हैं। और वैसे ही मनुष्य की इस कथा में चर्चा भी है। पहले दोस्तों सवाल लगाने से पहले हम सब कुछ इसका बेसिक बता देते हैं। कर्मवीर कथा में क्या है। कर्मवीर कथा में जिस आदमी का यानी जिस पुरुष का पात्र है उसका नाम कर्मवीर नहीं है। उसका असल में नाम है राम प्रवेश राम, जो एक बिहार प्रांत के दुर्गम क्षेत्र में भिक्कनटोला गांव में रहता है। वो दलित परिवार का बच्चा है। वैसे परिवार का बच्चा है जिनके पास कुछ भी न रहने के लिए है, न खाने के लिए है, न पढ़ने के लिए है। वो गांव से बाहर एक झोपड़ी में रहता था। उनकी झोपड़ी भी इतनी जर्जर थी कि केवल सूरज के प्रकाश से बच सकता था, पानी से भी नहीं बच सकता था। वहाँ उसी परिवार में एक जन्मा छोटा सा बच्चा, नन्हा सा बच्चा जिसका नाम राम प्रवेश राम है। वो आगे चल कर के कर्मवीर बन गया। लोग उन्हें राम प्रवेश के नाम से नहीं बल्कि लोग उन्हें कर्मवीर के नाम से जानना शुरू कर दिए। जब वो बच्चा था, कुछ बड़ा हुआ था, तो वो खेलने में मगन था। उसके स्कूल गांव में, भिक्कनटोला गांव में एक सरकार के द्वारा एक सरकारी स्कूल की स्थापना हुई थी और उसमें जो शिक्षक आए थे वो नए विचार वाले शिक्षक थे। वो सामाजिक के प्रति सोचने वाले शिक्षक थे। तो उन्होंने सोचा कि आखिर इस गांव में स्कूल सरकार खोली है तो बच्चे यहाँ का क्यों नहीं पढ़ते हैं। इसी सर्वेक्षण के लिए वे टीचर गांव में घूमना शुरू किए। तो उन्होंने एक ऐसे होनहार बच्चों को देखा जिनमें प्रतिभा झलक रही थी। वो मिट्टी में खेल रहा था। टीचर को लगा कि बच्चा में होनहार है, बच्चा में कुछ ऐसे प्रतिभागी है जो आगे चल कर के कुछ कर सकता है। उस बच्चे को उस शिक्षक ने अपने स्कूल में लाए और उन्हें पढ़ाना शुरू किया। वो बच्चे भी गुरु की पढ़ाई से खुश होकर वो भी मंत्र से पढ़ना शुरू हो गया और वो ज़िंदगी में, अपने जीवन में बहुत सारे वो काम में सफल भी हुआ और एक अच्छे प्रशासनिक क्षेत्र में एक अधिकारी भी बना। इसीलिए उस बच्चे का नाम दोस्तों यहाँ पे कर्मवीर रखा गया है। ये इस शॉर्ट हमने आपको कहानी बताया कर्मवीर कथा के बारे में। कहानी कुछ ऐसा ही है। आइए सवाल लगाते हैं। सवाल नंबर 1, कर्मवीर कथा से क्या शिक्षा मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कर्मवीर कथा से क्या शिक्षा मिलती है। तो कर्मवीर का तात्पर्य होता है वैसा इंसान, वैसा मनुष्य जो अपने लक्ष्य के प्रति, अपने जीवन के प्रति, अपने साहस के प्रति, अपने समाज के प्रति हमेशा लगन रहता है, हमेशा काम करते रहता है, हमेशा अपने बारे में ही सोचते रहता है। ऐसे मनुष्यों को कर्मवीर कहते हैं। जो अपनी निष्ठा, ईमानदारी, मेहनती से अपना भाग खुद बदलता है उसे कर्मवीर कहा जाता है। इस पाठ से हम शिक्षा यही मिलती है कि हम सब आदमियों को भी उसी के जैसा निष्ठापूर्वक, साहसपूर्वक, ईमानदारी पूर्वक हम अपने काम को करें, काम करने में मगन और लगन रहें, तब जा कर के हम अपने काम में सफल हो सकते हैं। और हमें उस काम में, जो काम आप चुने हैं, जिस काम के लिए आप तैयार होते हैं, वो काम को निष्ठापूर्वक करिए तो उसी काम में
आपको सफलता मिल जाएगी और आप भी उस काम के प्रति कर्मवीर बन सकते हैं। ये शिक्षा इस पाठ से हमें मिलती है। यानी हम मनुष्यों को कर्मवीर होना चाहिए जीवन में, ना कि आलस्य, ना कि द्वेष, ना कि भावना होना चाहिए, हम सबको कर्मवीर होना चाहिए दोस्तों। तो इतना लिख देंगे तो उम्मीद होगा ये आंसर आपको कंप्लीट यहाँ से हो सकता है। सवाल नंबर 2 है, कर्मवीर कथा का परिचय अपने वाक्यों में दें। तो हमने जो बताया आपको सबसे पहले इस पाठ के बारे में, यदि वो लिख देते हैं तो इसका सवाल का आंसर हो जाता है। या इसी सवाल को क्या पूछेगा, कर्मवीर कथा का सारांश लिखें, बस वो लिख देंगे, आराम से मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है। सवाल 3 है, राम प्रवेश कौन था। तो याद रखेंगे, राम प्रवेश कर्मवीर कथा का प्रमुख पात्र है, जिन्हें राम प्रवेश ना कह करके जिन्हें कर्मवीर कहता है ना। यह राम प्रवेश, ठीक है, एक दलित परिवार का बच्चा है जो अपने मेहनत और गुरु के लगन के साथ पढ़ करके ये आगे मुकाम तक पहुंचा। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। सवाल अगला है, राम प्रवेश राम का जन्म कहाँ हुआ था। तो राम प्रवेश राम कर्मवीर कथा का एक प्रमुख पात्र है, जिसका जन्म बिहार प्रांत के भिक्कन टोला जैसे दुर्गम क्षेत्र में हुआ था और एक दलित परिवार में हुआ था। ठीक है, और वह दलित बच्चा अपनी मेहनत और गुरु के प्रयास से वो आगे बढ़ा और तब जा कर के वो कर्मवीर कहलाया। लोग उन्हें राम प्रवेश ना कह करके कर्मवीर के नाम से जानते हैं। तो ये इस पाठ का सवाल था। उम्मीद होगा दोस्तों अच्छा लगा भी होगा और हम सबको कर्मवीर के जैसा बनना भी चाहिए लाइफ में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहिए इन क्लासेस के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। और आप सभी को फिर से एक बार हैप्पी नवरात्रि की ढेर सारी बधाई दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।